हेलो, नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों देखिए, हुआ वही जिसका अंदेशा था। 20 मार्च 2024 को मैं यहाँ पर आया था। उस समय भाई अनिल कुमार भी साथ में थे और बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी जो जेई साथ थे PMGSY से, और वो कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, इसको हम दीवार लगाएंगे ऊपर तक। ये डिमर सिमली मोटर मार्ग है और यहाँ पर से माखोली का रास्ता जाता था, जिससे कि हमने उनको चेताया था कि यहाँ पर आप खनन मत करिए, ये रास्ता नीचे आ जाएगा। उन्होंने उस दिन कहा था हम ऊपर तक दीवार देंगे। ये इनकी दीवार यहाँ तक है, देखिए। और अगर रास्ता आपका टूटेगा तो हम रास्ता बनाएंगे। मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये पूरा नीचे आएगा, पहाड़ पूरा नीचे आएगा, बरसात आप लगने दीजिए। और ये देखिए पूरा नीचे आ गया है, ऊपर रास्ता टूट चुका है। अब मैं आपको फिर ऊपर भी ले चलूँगा और दिखाऊंगा वहाँ पर कि किस प्रकार की वहाँ पर की स्थिति है, और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आप मेरा पूरा वीडियो देखना। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं आपको ऊपर ले चल रहा हूँ रास्ते में कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और किस प्रकार से आवाजाही लोग कर रहे हैं। ये देखिए मित्रों, ये रास्ता था, ये जो मैं ले जा रहा हूँ आपको सीधे, और यहाँ पर से देखिए ये रास्ता गया। अब लगाइए आप किस प्रकार से लोग जाएंगे। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ लोगों ने किस प्रकार से अपने को वैकल्पिक मार्ग बना रखा है। आज न तो कोई समाज सेवक आ गया और न ही कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई यहाँ पर के लिए। और जब उनसे कहा जाता है तो वो कह रहे थे कि हमने कहा है। भाई आपने अगर कहा है तो ये काम रुका क्यों नहीं? जब हमने कहा 20 मार्च 2024 को मैं यहाँ पर आया था, मैंने बात की थी। ये देखिए वैकल्पिक मार्ग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वैकल्पिक मार्ग ये ग्रामीणों ने ये बनाया हुआ है। वैकल्पिक मार्ग अपने को जाने के लिए किस प्रकार से लोग जा रहे होंगे, और वो उसी के ऊपर से जा रहे हैं। ये देखिए अभी जब एक बारिश और आएगी तो निश्चित है ये भी नीचे चला जाएगा। ये देखिए आप यहाँ से जा रहे हैं, ऊपर ये बना रखा है और यहाँ से जा रहे हैं। ये पूरा स्पॉट देखिए आप, पूरा स्पॉट यहाँ से और वहाँ तक, ये भी नीचे जाएगा। ये देखिए आप, ये भी पूरा नीचे तक जाने वाला है। निश्चित रूप से कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जो समाज सेवक बने रहते हैं वो समाज सेवक भी आगे आने को तैयार नहीं है। जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं वो जनप्रतिनिधि भी आगे आने को तैयार नहीं है। इसकी लड़ाई मुझे लग रहा है कि अब स्वयं ही इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए ये स्थिति यहाँ पर की है, जबकि पहले ही चेता दिया गया था। इन्होंने काम नहीं रोका क्योंकि इनको यहाँ पर से पत्थर, कंक्रीट ये सब मिल रहा था, और भविष्य में ये ऊपर तक जाएगा। इन्होंने सिर्फ पासिंग प्लेस के कारण कहा कि ये पासिंग प्लेस है यहाँ पर, लेकिन भाई ये पासिंग प्लेस रहेगा कैसे? ये तो आधी सड़क तक तो मलबा चले जाएगा यहाँ। और ये तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिंगल गाड़ी को निकलने का भी यहाँ पर नहीं रह पाएगा भविष्य में, अगर इन्होंने इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया। ये दीवार ऊपर तक लगाने वाले थे और इन्होंने जो है 4 मीटर दीवार लगाई और वहीं पर छोड़ दिया है। आप पूरा वीडियो मेरा देखें और तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या मैंने उस दिन भी कहा। उस दिन जेई साहब से बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी और वो बड़े छाती ठोक कर कह रहे थे कि हम करेंगे, किसी भी प्रकार का नुकसान आपको नहीं होगा। लेकिन आज ये बात सामने आ गई है, जब मैंने उस दिन कह दिया था कि बरसात लगने दीजिए आप, और तब देखिए और वो बात सामने आ चुकी है। तो मित्रों, आप मेरा ये पूरा वीडियो देखना और उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ये यहाँ पर क्या हुआ था, क्या हो रहा था। ये सिर्फ खनन, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर जो है बहुत अच्छे पत्थर मिल रहे थे, अच्छी कंक्रीट मिल रही थी, और इन्होंने खूब फ़ायदा उसका उठाया।
देखते रहिए आप मेरा पूरा वीडियो और फिर आप समझिए बात को। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को। आज मैं आपको एक मिशन पर ले जा रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको, ये हमारे भाई अनिल कुमार जी भी साथ में हैं। यहाँ डिम्मर सिमली मोटर मार्ग, इसका नवीनीकरण, चौड़ीकरण या सुधारीकरण कह लीजिए, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये कार्य हो रहा है। बहुत अच्छी बात है और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार का कार्य यहाँ चल रहा है। मानक क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पर ये खनन कर दिया है। ऊपर से माखोली मक्खनपुर जो गांव है उसका मार्ग यहाँ पर से ऊपर जा रहा है। और ये देखिए आप, नीचे से पूरी सड़क इन्होंने पूरा पहाड़ यहाँ खोद दिया। ये ट्रक लगा हुआ है, यहाँ पर से ये मिट्टी पत्थर आदि जो भी काम है यहाँ पर से किया जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं सड़क के किनारे पर मैं खड़ा हूँ और इतना चौड़ा यहाँ पर ये मार्ग बना दिया गया है। मुझे जहाँ तक मैं या मेरे संज्ञान में है, मैं जानता हूँ कि सड़क की जो चौड़ाई है वो 6 मीटर होनी चाहिए और 6 मीटर ये यहाँ पर इन्होंने लगभग 12 मीटर का खुदान कर दिया है। मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ, ऊपर अपने रास्ते पर ले चलूँगा और मैं बताऊँगा आपको कि वहाँ पर की स्थिति किस प्रकार की। मैं ले चल रहा हूँ आपको, ये है मक्खनपुर जाने का रास्ता और इस रास्ते की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये रास्ता जो है बरसात में निश्चित तौर पर इस रास्ते को जो है अब खतरा हो जाएगा। और रास्ते ही को खतरा नहीं, रास्ते के साथ साथ ये पूरा पहाड़ नीचे आ जाएगा भविष्य में। और जो ये सड़क बना रहे हैं, इस सड़क पर मलबा ही मलबा जमा हो जाएगा। और बिल्कुल जैसे ही बरसात होगी, बरसात में निश्चित रूप से ये सारा रास्ता, ये जो हमारा रास्ता है, ये रास्ता नीचे आ जाएगा। इनसे बार बार वार्ता भी हुई है, कहा भी गया है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और 2 दिन इन्होंने अभी काम रोका था और आज पुनः इन्होंने ये खनन यहाँ पर शुरू कर दिया है। कौन जिम्मेदार है, किससे इन्होंने परमिशन ली है? क्या इन्होंने वन विभाग, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, इनसे इन्होंने परमिशन ली है या नहीं ली है? अभी देखते हैं मौके पर अगर कोई हमें जिम्मेदार व्यक्ति इनका मिल तक जिम्मेदार लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए, मैं लगभग आधा घंटा हो चुका है और आधा घंटे से हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन बुलाया गया है, फ़ोन करवाया गया है, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे। लेकिन ये माल उठाने के लिए ये दूसरा ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँच चुका है। अब लगता है मुझे कि अब कुछ जिम्मेदार लोग कुछ पधार रहे हैं
हम इनसे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या है। ये लोग हो सकते हैं ये हों, ये इनमें से कौन है। ये भी सीधे जा रहे हैं मेरे ख्याल से, ये भी नहीं है। अच्छा ये हैं, ये यहाँ तो आदमी अच्छा चलो बहुत सुंदर। बहुत हमारे साथ ये जेई साहब यहाँ पर हैं, PMGSY जो इस काम को करवा रही है वो जेई साहब हैं। और मेरे ख्याल से साथ में मेरे साथ में मुझे ये लगता है कि जिस कंपनी के जेई भी साथ में होंगे शायद। अब ये कौन कौन जिम्मेदार लोग हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जेई साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सड़क की चौड़ाई कितनी है? सड़क की चौड़ाई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 6 मीटर है। 6 मीटर है साहब। आपने कितने चौड़ी कर दी है सड़क यहाँ पर? ये पासिंग प्लेस का पोर्शन था, इसलिए यहाँ पर 9 मीटर की चौड़ाई, 9 मीटर की चौड़ाई है 9 से 10 मीटर। तो क्या इसमें ये था कि आप इतना खनन कर डालो इसको? ये खनन नहीं किया गया था, इन्होंने जब यहाँ पर बकेट मारी होगी नीचे से, लूज पोर्शन था, ऊपर से वो अपने आप झड़ाया, वरना उतने ऊपर तक बकेट नहीं जा सकती है। नीचे से जब इन्होंने करा होगा तो ऊपर से जो पोर्शन। अच्छा, आपको ये मालूम था कि यहाँ पर गांव का रास्ता है ऊपर से जा रहा है? इसका मुझे नॉलेज में नहीं था कि ऊपर, क्योंकि रास्ता वहाँ पीछे से था। ठीक है, यहाँ पर से आप देखिए जरा आप ऊपर नज़र दौड़ाइए, वहाँ पर से आधा मीटर मात्र रह गया है गांव का जो रास्ता है। और निश्चित रूप से बरसात जब होगी तो वो गांव का रास्ता पूरा नीचे आ जाएगा और यहाँ पर लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब आप क्या करने जा रहे हैं आज? क्योंकि हमने परसों बात की थी बाज़ार में, हमने किसी को फ़ोन नहीं किया, ना हमने आपको फ़ोन किया, ना हमने कंपनी वालों को किसी को फ़ोन किया, लेकिन बाज़ार में सिर्फ हमारी बात हुई थी और कल को यहाँ पर काम रुक गया था। ये मिली भगत किसकी है? ये काम किसने रुकवा दिया 2 दिन? उससे पहले तो काम लगा हुआ था इसमें। उससे पहले आप थोड़ा मेरी बात सुनिए। इस पोर्शन को इसलिए छोड़ा गया था कि यहाँ पर अभी नीचे से प्रोटेक्शन का वर्क होना था, इनको मना किया गया था कि ऊपर ना छेड़े। नहीं, आज याद आई आपको? इतने समय बाद याद आई आपको कि ऊपर ना छेड़े, जब आपने पूरा छेड़ दिया? ऊपर कहाँ छेड़ा गया? ऊपर क्यों? ये देखिए आप, ये सामने दिख रहा है कि आप कह रहे हैं ऊपर नहीं छेड़ा गया है, ये इतना ऊपर छेड़ दिया है। सब कुछ किया हुआ है। अच्छा, आप सिर्फ ये बता दीजिए अब आप क्या करने वाले हैं इसमें? यहाँ पर प्रोटेक्शन होगा, अगर गांव वालों के रास्ते को क्षति होती है, अगर नहीं, कितना प्रोटेक्शन? ये दीवार ऊपर कितनी जाएगी? आप रुकिए, क्या ऊपर तक जाएगी? मैं पूछ रहा हूँ, पहले आप मेरा जवाब दीजिए। जहाँ तक प्रोटेक्शन होना है वहाँ पर तक होगा। कितना मीटर हो गया प्रोटेक्शन? आप ये बताइए कितना मीटर जाएगा ऊपर? ये हमको इतना बता दीजिए आप। जहाँ तक आप लोग को क्षति न हो वहाँ तक ये जाएगा। रास्ता टूटेगा तो क्या होगा? रास्ता टूटेगा तो रास्ता बनेगा, उसका वैकल्पिक मार्ग देंगे ना। कहाँ से देंगे आप? इस तरीके से कहाँ से देंगे आप वैकल्पिक मार्ग? ये बता दीजिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, क्या आपने ये क्या आपने परमिशन, आपको परमिशन लिया? आपको क्षति हो रही है, उसके जिम्मेदार आप मेरी एक बात सुनिए, थोड़ा आप उत्तर तो दीजिए। आपने किसी से परमिशन लिया? वन विभाग की परमिशन है आपको ये काटने की? DM की परमिशन है? SDM की परमिशन है या लोकल की परमिशन है? ऊपर तो काटा ही नहीं गया है, नीचे से जब बकेट लगी होगी इसकी चौड़ाई लेने के लिए, आप खुद देखिए ना, उतने ऊपर तक ये मशीन की बकेट कहाँ पहुंचेगी? अब बताइए, उतने ऊपर तक करा होगा? नहीं किया होगा, हम मान रहे हैं नहीं किया होगा, लेकिन जो जब नीचे आने लगा तो आपने काम रोक क्यों नहीं दिया? देखो, ये हमको एक बात बताइए, जब आप नीचे से काटेंगे किसी भी चीज को, जब आप नीचे से काटेंगे तो ऊपर वाली चीज स्वतः ही नीचे आ जाएगी। तो पता नहीं है ना कि यहाँ पर इस तरीके का। देखो साहब, इनको तो देखो, ये तो आपको क्यों, ये तो पहले दिन पता चल गया आपको यहाँ पर सोना मिल रहा है। सोना मिल गया। आपने जहाँ से ये नया ब्रिज बना हुआ है सिमली का, वहाँ से लेके और यहाँ आगे तक जितना भी आपने ये किए है, इसको क्या बोलते हैं जब आप पत्थर भी बिछाते हैं, ठीक है ना, आपने कहीं और जगह से पत्थर नहीं लाए, नहीं आपने कहीं इसके आप मेरी बात सुनिए पहले पूरा। मैं आपको वीडियो बनाने के लिए ये सब कुछ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं? नहीं, मुझे आप ये कर रहे हैं, हम करेंगे, इसको हम आगे भेजेंगे। आप ये मत सोचिए, आप ये मत सोचिए, और अगर आगे गड़बड़ हुआ आप दे दें, नहीं समझे? देखिए ना, आप मेरी बात सुनिए, कर रहे हैं ना, नहीं क्या कर रहे हैं आप? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। आगे भी आप क्या, आपने कितने मीटर यहाँ पर सड़क खोद दी है? यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर 12 मीटर सड़क ले लिया आपने। नहीं मिला। अब हमें ये बताइए, हमको ये जवाब दीजिए आप हमको। और कहाँ पर करते हैं? नहीं बताइए, मतलब आप नहीं, क्या यही था आपका पास करने का यहीं पर मिला आपको? यही मिला। इस मार्ग को अगर क्षति होती है तो हम जिम्मेदार हैं, हम बना कर देंगे ना, ये भी तो साथ में कह रहे हैं। नहीं, आप पहले छोड़ देंगे, नहीं, आप क्षति होने देंगे तब बनाएंगे क्या रोकेंगे? तब आप बनाएंगे ना इसको। ये बताइए हमको आप, जब बरसात में ये टूट जाएगा, हम बदनाम के पूछ जाने बनना जाने वाले, उससे पहले उसके बाद हम आसमान नहीं आ सकते हैं ना, उससे पहले बन जाएगा। अगर कोई भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्षति होने की आशंका है, मैं स्वयं गया था, मेरे को लगा था, तो मैंने इनको बताया था कि यहाँ से जो ये रास्ता इधर जा रहा है, इसको थोड़ा देखो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है साहब, मैंने परसों बाजार में बोला, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मैंने बाजार में बोला, जब मैंने बाजार में हल्ला किया
ये तो किसी ना किसी आदमी की ये मिली भगत है, और बिना मिली भगत का ये काम हो नहीं सकता है। नहीं तो आपने जब यहाँ 6 मीटर का था तो आपने 10 मीटर का कैसे बना? पासिंग प्लेस का पोर्शन था। मतलब नहीं, ये पासिंग बताओ, प्लेस हमको आपको नक्शा यहीं पर दिखाओ। मिला। अब हमको नक्शा दिखाइए तो पासिंग प्लेस इतना चौड़ा होता है, यहाँ पर पासिंग प्लेस बन तो रखा है, 2-2 गाड़ियाँ हो रही है यहाँ पास। कहाँ पर हो रही है? यहाँ ये क्या है, रोज गाड़ी खड़ी रहती है यहाँ पर, गाड़ियाँ जा रही है गाड़ी। आप वहाँ कितनी गाड़ियाँ पास हो रही? मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ सर, मेरे से आपने कोई वीडियो बनाने का वो नहीं है। बना तो रही है आप। नहीं बनाएंगे हम, क्यों नहीं बनाएंगे, बनाएंगे जब इतना नुकसान हमारा हो गया है। ये देखिए आप, इतना नुकसान आपने हमारा कर दिया है तो हम क्यों नहीं बनाएंगे। मकसद है जरा आप ऐसी बात अरे गुरु गुरु जो डरा दीजिए आप मेरे से। जैसा आपने अभी बोला फिर बोलिए जरा उसी हाँ, उसी वैसी रूप बात में कर बोलिए। रहे हैं, हम तो ये भाग गए, ये देखिए भाग रहे हैं, ये भाग रहे देखो हमसे, हाँ। हम तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये भाग रहे हैं। जितना होगा हमारे कुछ नहीं क्षति सो रहा है। मैं कह तो रहा हूँ कि यहाँ ऊपर जो भी क्षति- नहीं जैसे अभी अभी आपने अधिकारी हैं, आपने हम अपना रूप आपसे दिखाया शिकायत था, करेंगे, किसी शिकायत करेंगे? अभी आपने रूप आप हमारे दिखाया था। अधिकारी हैं, तो आप मेरी बात आपको सरकार ने डिप्यूट किया हुआ है जय साहब। हमारी सेवा के लिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए हमसे आपने लड़ाई करने के लिए बोला भी करेंगे ऊपर आपके बड़े अधिकारी ने क्या बोला था? आप साइड पर जाइए और ग्रामीणों से लड़ाई करिए। लड़ाई कब करी? अब आपको समझा रहा हूँ आप एक बार हाँ तो बोलिए मेरी बात पे। आपको